एतजाज एहसन और लतीफ खोसा को पीपल्स पार्टी की तरफ से शोकॉज नोटिस भेजे गए हैं। इतलात हैं कि इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। कभी कभार तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि हम इंसान खुद या हमारे हालात कितनी तेजी से बदलते हैं। इन्हीं आंखों ने एतजाज एहसन को पुराने रावलपिंडी एयरपोर्ट पर मरीम नवाज के साथ भी देखा हुआ है, जब वो किले में कैद नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ रहे थे। ये वो दौर था जब परवेज मुशर्रफ के खौफ से कोई नवाज शरीफ का केस लेने को तैयार न था। एतजाज एहसन ने बेनजीर भुट्टो की इजाजत से शरीफों को मजलूम साबित करने का बेड़ा उठाया। एक वक्त ऐसा भी आया कि एतजाज एहसन शरीफों के इतने करीब हो गए थे कि अगस्त 2007 में जब वो लंदन गए तो एतजाज एहसन का ड्यूक स्ट्रीट में नवाज शरीफ के दफ्तर में हीरो जैसा इस्तकबाल हुआ था, जबकि बेनजीर भुट्टो कई दिन तक इनसे नहीं मिली थी। मैंने खुद मरहूम रहमान मलिक के एजवे रोड पर वाक़ फ्लैट के बाहर एतजाज एहसन समेत बड़े बड़े लीडरों को इंतजार करते देखा था कि रहमान मलिक के फ्लैट का दरवाज़ा खुले तो वो अंदर दाखिल हों। और फिर वो मंजर भी देखा जब नवाज शरीफ की 2013 में हुकूमत आते ही वफाकी वजीर साद रफीक ने सेनेट में एतजाज एहसन को रगड़ा कि वो तो माफिया और बिल्डर्स के वकील रहे हैं, जिस पर एतजाज एहसन ने कहा था कि साद रफीक ठीक कह रहा है, मैं माफिया की वकालत करता रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ का भी वकील रहा हूँ। आज उसी नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के बड़े सियासी हरीफ इमरान खान के घर पर एतजाज एहसन और लतीफ खोसा के डेरे हैं। चेयरमैन पीटीआई अपनी तन्हाई दूर करने के लिए लतीफ खोसा के घर भी गए, क्योंकि इनके अपने वकील जमान पाक का रास्ता भूल चुके हैं। अब इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रहा कि वो एतजाज एहसन और लतीफ खोसा के कंधों पर सवार हो जाएं। यही एतजाज एहसन जिन्हें अब शायद पार्टी से निकाल भी दिया जाएगा। वो उस वक्त सदर जरदारी की आंख का तारा बन गए थे जब आसिफ जरदारी को सुप्रीम कोर्ट में इनकी जरूरत थी। तब आलात की तरफ से गिलानी हुकूमत पर दबाव था कि वो आसिफ जरदारी की $60 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग पर स्विस हुकूमत को खत लिखकर वो मुकदमा दोबारा खोले जो सदर मुशर्रफ के एनआरओ की वजह से बंद हो गया था। आसिफ जरदारी खौफजदा थे कि अगर वो मुकदमा दोबारा खुल गया तो वो $60 मिलियन से हाथ धो बैठेंगे। यूं अदलिया से टक्कर लेने का फैसला हुआ। पहले बाबर अवान को आगे किया गया, जिन्होंने वजारत कानून से इस्तीफा देकर भुट्टो केस के रेफरेंस का वकील बनना पसंद किया था। वो रेफरेंस जिसे 10 बरस से जायद गुजरने के बाद भी आज तक नहीं सुना गया। इस दौरान एतजाज एहसन ने इफ्तिखार चौधरी को गाड़ी पर बिठाकर पूरे पाकिस्तान की सैर कराई थी। लिहाजा जब आसिफ जरदारी को एहसास हुआ कि बात नहीं बन रही तो फौरन एतजाज एहसन को आगे कर दिया और बाबर अवान जिन्होंने वजारत कुर्बान की थी इन्हें डंप कर दिया गया। आसिफ जरदारी का ख्याल था कि एतजाज एहसन के लिए यही वक्त है कि वो इफ्तिखार चौधरी से इनकी बहाली का सिला मांगे। एतजाज एहसन को लगा कि लोहा गर्म है, आसिफ जरदारी फंस चुके हैं, इफ्तिखार चौधरी पर वो एहसान कर चुके थे, लिहाजा एक तीर से 2 शिकार 3 शिकार कर लिए जाएं। पहले तो हरीफ बाबर अवान को सबक सिखाया जाए जो आसिफ जरदारी के बड़े करीब थे। यूं एतजाज एहसन ने आसिफ जरदारी से कहा, मुझे बाबर अवान से बयानी हल्फी लेकर दें कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने की वजह वो यानी वजीर कानून था, वजीर आजम गिलानी नहीं। बाबर अवान ने पूरा खेल भांप लिया। उन्होंने फौरन फैसला किया और पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ का रुख किया, जहां बाबर अवान जैसे सियासी तौर पर समझदार और ज़हीन शख्स की ज़रूरत थी, और इन्हें हाथों हाथ लिया गया। आसिफ जरदारी को इल्म था कि जब तक इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस हैं इन्हें एतजाज एहसन की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जजेस बहाली तहरीक में सब जजेस इनके शुक्रगुजार थे। आसिफ जरदारी ने एतजाज एहसन को सेनेटर बना दिया, लेकिन एतजाज एहसन एक काम भी न करा सके। इफ्तिखार चौधरी ने गिलानी को नाअहल करार देकर बरतरफ कर दिया। एतजाज एहसन यूसुफ रजा गिलानी के वकील थे। यूं एतजाज एहसन जो चीफ जस्टिस की गाड़ी ड्राइव करने का एजाज़ रखते थे, वही कहने पर मजबूर हो गए कि उन्होंने इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराकर गलती की थी। जिन्होंने इन्हें आसिफ जरदारी की आंख में हीरो नहीं बनने दिया, इनका कोई लिहाज या ख्याल न किया गया। अब शायद एतजाज एहसन लतीफ खोसा को यह एहसास हुआ है कि इनका पीपल्स पार्टी में फ्यूचर खत्म हो चुका है। पार्टी पंजाब से फारिग हो चुकी है। पंजाब में तहरीक इंसाफ का वोट है, पीपल्स पार्टी का नहीं, इसलिए पीपल्स पार्टी में रहकर अब वो पंजाब से सेनेटर, एमएनए या वजीर नहीं बन सकते। अगर उन्हें पंजाब या मरकज़ में ओहदे लेने हैं तो इन्हें अब पीटीआई की तरफ रुख करना होगा, जहां बाबर अवान और सदर रास्ते पर आजमान हैं और पार्टी चेयरमैन के बड़े करीबी हैं। एतजाज एहसन लतीफ खोसा बड़े अरसे से तलाश में थे कि कब मौका मिले और वो पीटीआई के बड़े हमदर्द बनकर उभरें और बाकी सबको पछाड़ दें। ये मौका इन दोनों को 9 मई के वाक़यात ने फराहम किया, जब पीटीआई के अहम लोग भाग गए और खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी गलत वक्त पर गलत स्टैंड ले बैठे। यूं जमान पाक जहां पहले रौनकें लगी रहती थीं, अब वहां उल्लू बोलते हैं और चेयरमैन पीटीआई खुद कहते हैं कि वो अकेले हो गए हैं। अब बूढ़े कर्नल को कोई खत नहीं लिखता, गार्सिया के नावल का उन्वान। इन हालात का फ़ायदा एतजाज एहसन और लतीफ खोसा ने उठाने का फैसला किया। एतजाज एहसन को लगा वही सूरत हाल फिर पैदा हो रही है जो 2007 में हुई थी। इन्हें लगा कि एक नए इफ्तिखार चौधरी का जन्म होगा और वो लाखों अवाम को सड़कों पर ले आएंगे, फिर लाइव टीवी कैमरे होंगे और इनकी धुआंधार तकरीरें। इस दफ़ा लतीफ खोसा भी गाड़ी में बैठने को पर तोल रहे थे। लतीफ खोसा को लगा कि बाबर अवान और एतजाज एहसन अच्छी वक्त पर डील कर गए थे और वो पीछे रह गए थे। लिहाजा इस दफ़ा लतीफ खोसा ने सारे पत्ते खेलने का फैसला किया और चेयरमैन पीटीआई के लिए तन मन की बाजी लगा दी। आप पूछेंगे कि धन की क्यों नहीं, तो वो इतने भी भोले नहीं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर धन की बारिश कर दें। खोसा साहब की काबिलियत से याद आया कि सेनेट में एक दिन चेयरमैन की खाली कुर्सी पर खालिद रांझा बराजमान थे, तो खोसा साहब बार बार इनसे बोलने का मौका मांग रहे थे। 2-3 दफ़ा रांझा साहब ने कहा कि खोसा साहब
सब्र करें, आपको वक्त देता हूं। खोसा साहब फिर उठे तो खालिद रांझा ने वाकया सुनाया कि एक दफ़ा खोसा साहब किसी केस में मुलजिम के वकील बनकर पेश हुए। जज ने खोसा साहब को देखकर फ़ौरन जमानत दे दी। खोसा साहब ने कहा, सर मैं आर्ग्यूमेंट्स देना चाहता हूं। जज ने कहा, आपको जमानत दरकार थी, दे दी है। खोसा को लगा कि क्लाइंट समझेगा कि शायद केस मामूली था, जबकि वो तगड़ी फीस ले चुके थे। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा। जज साहब ने कहा, चलें दें आर्ग्यूमेंट। खोसा साहब काफ़ी देर आर्ग्यूमेंट्स देते रहे। जब रुके तो जज ने कहा, दलाइल मुकम्मल हो गए। खोसा साहब ने कहा, जी। जज ने कहा, जमानत कैंसिल की जाती है। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, अगे खान दी किस्मत। एहसास हसन अगर वज़ीर आज़म गिलानी को बरतरफ करा के आए थे तो लतीफ़ खोसा अपने दलाइल से क्लाइंट की अच्छी खासी हुई जमानत मनसूख कराकर इसे जेल भिजवा आए थे।